नमस्कार, फुटकर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। खेलकूद में अब महिलाएं भी पूर्ण योगदान देने लगी हैं, तो आज आपकी मुलाकात कराने के लिए युवा महिला खिलाड़ियों से मैं पहुंच गई हूं रायबरेली जिले के ग्राम घुरवारा में। तो आइए बात करते हैं अब युवा महिला खिलाड़ियों से। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने आना है? आप अपने घर से निकल कर आई हैं यहाँ वॉलीबॉल खेलने, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको वॉलीबॉल खेलने की? पहले हम लोग टीवी वगैरह में देखा करते थे कि लड़कियां खेलती हैं, और फिर मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फिर खेलने का बहुत मन रहता था, लेकिन कहीं खेलने के लिए जगह नहीं थी। उधर हम लोग बॉल खेला करते थे अपने यहाँ। फिर उसके बाद जो ऋषि दद्दा जी हैं, इन्होंने खेलने के लिए यहाँ ग्राउंड बनवाया। फिर हम लोग यहाँ खेलने लगे। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं यहाँ नेट बॉल सबकी व्यवस्था यही करते हैं। जैसा कि अभी भी गांव में माना जाता है कि लड़कियों का निकलना बाहर उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आपके परिवार का और माता पिता का सहयोग कितना मिलता है खेलने के लिए? हमारे माता पिता हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। वो मतलब भेजते हैं, खुद ही भेज ना जाओ तो वो कहते हैं आज जाओ, नहीं वहाँ मतलब छूट जाएगा, तुम लोगों का प्रैक्टिस निकल जाएगी, और बहुत कुछ बोलते हैं। और क्या आपके माता पिता का भी पूरा सहयोग है, या फिर किसी तरह की परेशानी होती है निकल कर यहाँ खेलने आने में, या आस पड़ोस के लोग कुछ बोलते हैं? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं होती है। हमारे माता पिता हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और यहाँ पे खेलने की जगह नहीं थी, तो हमारे पिता ने खेत जो था वहीं पर नेट गड़वा दिया और वहीं पर खेलने के लिए बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी व्यवस्था हमारे मिस्टर ऋषि भैया ने किया, और यहाँ पे नेट और बॉल की व्यवस्था भी की। तो अभी आप वॉलीबॉल खेल रही हैं, तो आगे का प्लान क्या है? क्या आप वॉलीबॉल खेलकर या स्पोर्ट कोटे से आगे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगी? आगे का क्या ख्याल है आपका? हम आगे सोच रहे हैं कि मतलब नौकरी मिल जाएगी तो हम आगे लिए कि भी यहाँ भी सपोर्ट करेंगे और देश भारत के लिए भी बहुत सहयोग करेंगे। कितनी अच्छी सोच है कि गांव की लड़कियां निकलकर बाहर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। गांव में अक्सर लड़कों और लड़कियों के बीच में भेदभाव देखा जाता है, पर हमें यहाँ एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों ही वॉलीबॉल की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। तो हमने महिला युवा खिलाड़ियों से तो बात कर ली, पर चलिए अब बात करते हैं कुछ पुरुष युवा खिलाड़ियों से, जो बिना किसी आर्थिक मदद के राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर इस गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संदीप मौर्य। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कैसे खेल की तैयारी शुरू करी, कैसे आपको मोटिवेशन मिला और आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए मोटिवेट हुए? जी, मेरे प्रेरणादायक ये ऋषि राम मौर्य सर जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को तैयार किया, घर से निकाल के ग्राउंड तक लाए, उत्साहवर्धन किया, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज राष्ट्रीय लेवल पे जो खेल रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे साथ के जो थे और हम लोग जो सब खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा श्रेय ऋषि राम मौर्य भैया को जाता है। तो आगे अभी आप यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर भी खेल चुके हैं, तो आगे का और प्लान क्या है? क्या सरकारी नौकरी की तरफ का प्लान है या आगे का और क्या प्लान है? जी, सरकारी नौकरी की तरफ तो प्लान है, लेकिन अभी क्या है कि अभी बच्चे और तैयार हो रहे हैं, उनको और आगे जाना है, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल तक पहुंचना है। उसके बाद फिर देखेंगे जो होता है। ये तो बात करी हमने खिलाड़ियों से, पर आइए बात करते हैं इनके गुरु यानी इन खिलाड़ियों के कोच से, जिनका नाम है ऋषि मौर्य, और ये इंडियन आर्मी में जम्मू कश्मीर में वॉलीबॉल कोच के बतौर पोस्ट है। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इन बच्चों को आपको वॉलीबॉल सिखाना है और उन्हें खेल कूद में आगे बढ़ाना है? सबसे सर्वप्रथम मैडम, मैं इसी गांव का निवासी हूं और मैं स्पोर्ट्स कोटा से इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था, और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर गांधीनगर गुजरात में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जब मैं सिलेक्टेड आर्मी में हुआ तो मैंने सोचा कि मैं तो निकल गया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव से बच्चों को निकालने की कोशिश करूँ। इसलिए फिर मैंने पहले बॉयज़ की टीम तैयार की। 10 साल से लगातार मैं टीम बॉयज़ की तैयार किया। इस साल मैंने लड़कियों की भी टीम के लिए काफ़ी मेहनत की, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी करवाया, और उसमें लड़कियों को दिखा के उनका मोटिवेट करके अब हमारे पास लड़कियों का भी स्टेडियम चालू है।
तो आपने जब वॉलीबॉल सिखाने की शुरुआत करी तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? गांव वालों को इस खेल के प्रति आपने कैसे समझाया? उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी बच्चों को, गार्जियनों को काफ़ी लालच देना पड़ा, काफ़ी मोटिवेट करना पड़ा कि इससे आगे चल के क्या कर सकते, बच्चे जॉब लग सकते हैं, अपना स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, एक सामाजिक भाईचारा भी उनको एक सिखलाई मिल जाएगी। इस तरह से उनको मोटिवेट कर करके आज हमारे पास सारे बच्चे आने लगे और पूरे लगभग हर गांव से, हर घर से एक एक बच्चा जो है स्पोर्ट्समैन है। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ महिला खिलाड़ियों की, तो आज भी गांव में लड़कियों का बाहर निकलना उतना खासकर पसंद नहीं किया जाता है। तो ऐसे में उनके माता पिता को समझाना और उन्हें खेल के प्रति और प्रेरित करना, ये इसके पीछे आपको कितनी कठिनाई हुई? इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने बच्चों के घर जा के उनको मोटिवेट किया, उनके गार्जियन को जाके मोटिवेट किया और फिर एक राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी कराई। उसमें काफ़ी जनपदों की टीमें आई, हॉस्टल की टीमें आई, तो उनमें बच्चियों ने देख कर उनका और हौसला बढ़ा। फिर उनके गार्जियन भी देखे कि नहीं, हमारी बच्चियां भी खेल सकती हैं, ये भी आगे बढ़ सकती हैं। अगर मैं बात करूं खेल के लिए जो भी ज़रूरी सामान चाहिए होता है, नेट हो गया या फुटबॉल हो गई या बॉल हो गई, जो सी भी, तो इन सब चीज़ों के लिए आर्थिक मदद कैसे मिलती है? क्या गांव वाले इसमें आपकी मदद करते हैं या फिर कोई नामचीन व्यक्ति या प्रधान आपकी मदद करते हैं? नहीं, इसमें कोई प्रधान से कोई मेरी मदद नहीं मिलती, ना ही कोई सरकारी फंड से कोई पैसा मिलता है। इसको मैं सब अपने फंड से, अपनी पर्सनली पेमेंट से चलाता हूँ बच्चों का सारा कार्यक्रम। मैंने सुना है कि ये जो पीछे ग्राउंड है ये आपने और बच्चों ने मिलकर तैयार किया है, तो इसे तैयार करने में कितनी परेशानियां आई और कितना वक्त लगा है इसे तैयार करने में? इसमें कम से कम 3 महीने में हम लग गए इसको तैयार करने में। छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनका साथ और मैं मिलकर काफ़ी 3-4 महीने मेहनत किए और तब जाके ये ग्राउंड खेलने लायक बना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अभी कौन सी कमी देखते हैं कि और बेहतर ये चीज़ और बेहतरी हो जाए तो आप और बच्चों को आगे मोटिवेट कर सकेंगे और उन्हें सरकारी नौकरी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे? मैं चाहता हूं कि ये एक, अगर सैनिक इतना काम कर सकता है तो अगर सरकार या गवर्नमेंट कुछ बच्चों की मदद करे, शायद बच्चे आज गाँव लेवल खेल रहे हैं, कल इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं यही बच्चे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से यहाँ के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।